तो महाराज ने तुम्हें भी बुलवाया है। मैं तो थोड़ा चकित हूँ, ऐसे अचानक बुलाने की क्या वजह है? कारण कुछ भी हो, महाराज की हाँ में हाँ और ना में ना कहना है। ये तो जाहिर है, महाराज को खुश कर दें तो हम सुखी होंगे। बस बस बस, असल बात समझ गए। चलो पंडित, जल्दी पैर चलाओ। जो ये सब समझ सकते हैं वे अभी तक पहुंचे ही नहीं। पता नहीं और कितनी देर इंतजार करना होगा। हम आ गए महाराज। हमें यहाँ क्या करना है बताइए। सुनो, मैंने सपना देखा है कि बहुत जल्द मुझे राजधिराज की उपाधि मिलेगी। इसलिए मंत्री और पंडित तुम सबको साथ बिठाकर मैं अपनी चल अचल संपत्ति का हिसाब अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। ये तो जानना ही होगा महाराज, आप राजधिराज बनेंगे। आपकी संपत्ति का अंदाजा सुनकर ही तो अन्य राजाओं की नींद उड़ जाएगी। तो झटपट सब देखकर एक माप करो। परंतु इस पर जल्दबाजी करना क्या ठीक होगा महाराज? जटिल हिसाब समय लेता है। समय लगेगा क्या? नहीं नहीं, हिसाब तो सब कर रखा है, बस एक बार नजर डालनी होगी। हाँ तो हो ही जाएगा, अब देर नहीं होगी, तुरंत हो जाएगा। नहीं होगा, कहो हो गया। खजाने में लाखों मोहरें जमा हैं। राजस्व के 5000 मोहरें अभी वसूल हुए हैं। ओह, इसका मतलब है कि मेरे शासनकाल में सिर्फ कृष्णनगर का ही विकास नहीं हुआ, बल्कि मेरी निजी आय भी बढ़ी। हदिश, क्या नवाब आपको बराबरी का समझेगा महाराज? अगर मुर्शिदाबाद के नवाब के बराबर कोई है तो वह महाराज कृष्णचंद्र हैं। धन दौलत में आप बेजोड़ महाराज। ठीक है, पर मैं बस इतने पर रुकना नहीं चाहता। मुझे और भी बहुत धन चाहिए। जरूर महाराज। अपना बाकी हिसाब कर लो, मैं तुम्हारे इनाम का इंतजाम कर रहा हूँ। हम तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मतलब ये हिसाब कर रहे हैं। पर आज भी लग रहा है कि महाराज कुछ ज्यादा ही खुश हैं। कोई खुशखबरी है शायद? खबर नहीं गोपाल, बोलो घोषणा। ठीक है, तो क्या घोषणा करेंगे? कीजिए महाराज, हम भी अपने कानों को धन्य करें। ओह, गोपाल के तो देख रहा हूँ मुंह से बातों की फुलझड़ी छूट रही है। पंडित बन गया है क्या? खैर, एक बार महाराज की घोषणा सुनते ही सब भाग दौड़ बंद हो जाएगी। सुनो सब, मैं ऐलान करता हूँ कि सिर्फ बाहुबल से नहीं, धन बल से भी मैं अब नवाब का सामना कर सकता हूँ। इसलिए नवाब की आंखें दिखाने से अब नहीं डरूंगा। कुछ नहीं होगा महाराज, अब नवाब से आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी राज्य पर हमला भी करूंगा मैं। महाराज कुछ ज्यादा ही साहसी होते जा रहे हैं। ऐसे महाराज को तो पहले कभी नहीं देखा। महाराज, मैं कह रहा था इतनी अति ठीक नहीं। जिसके पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। महाराज ने जो ठीक समझा वही तय किया। तुम्हें अब और ज्ञान मत दो, सब सच है। जैसे गोपाल को हर बात में टांग अड़ाए बिना खाना हजम नहीं होता। दरअसल महाराज का वैभव सुनकर गोपाल की आंखें जल रही हैं। गोपाल जैसा कंगाल संपत्ति का क्या समझेगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ गोपाल, तुम अपने काम से काम रखो। मेरे मामले में अब तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। जो आज्ञा महाराज। असली नकली मैं नहीं जानता, पर महाराज खुशामदियों के बहकावे में आकर धरा को सवा समझ रहे हैं, और अगर कोई यह बात बताता है तो खरी खोटी सुना देते हैं। क्या बात है मंत्री, लग रहा है तुम कुछ कहने वाले हो पर कह नहीं पा रहे हो। हाँ महाराज, मेरा कहना था कि नवाब से भी आगे निकलने के लिए आपकी जीवन शैली का स्तर और बेहतर करना होगा। तो क्या महाराज बिल्कुल वही सादा जीवन जीते हैं? महाराज जैसे हैं वैसे ही तो अच्छे हैं। ये वजह कुछ और करने की क्या जरूरत है? जरूरत तो है ही। नवाब को दिखाना होगा कि महाराज भी कम नहीं। तो महंगे इत्र, सुगंध और गहने सब चाहिए। हाँ, जैसे जो भी इंतजाम करना है करो। तो मन ही मन क्या कुछ और करना बाकी है महाराज? ओ कौन है, ले आओ जरा। अरे महाराज के लिए कितना कुछ, यह सब न होता तो क्या नुकसान था? तुम रुको सभा कवि, यही खत्म नहीं महाराज, और भी है। और क्या क्या कह रहे हो? कहाँ? देखूं।
सिर्फ आपके लिए महाराज। नहीं नहीं, मंत्री जी के काम में कोई कमी नहीं है। सारी व्यवस्था कितनी अच्छी तरह से की है ना? अब तो अंदर ही अंदर काफी उत्साह महसूस हो रहा है। ओह, मन तो बिल्कुल चंचल हो रहा है। तुम लोग क्या देख रहे हो महाराज? दिन ब दिन कुछ बदले से जा रहे हैं, कुछ अलग से। ये महाराज हमारे अनजान हैं। महाराज को अचानक क्या हो गया भाई? अब तो होश ही नहीं है। पर अब ओ गोपाल दादा, तुम्हें क्या हुआ है बताओ? आजकल दिन भर उदास से घर में बैठे रहते हो। यह गुलटी ने सही कहा है, न हमें कहानी सुनाते हो न ही मजाक करते हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? मेरा चेहरा देखकर ही मन की बात समझ गए? हम सब समझते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं उदास मत बैठो, हमें भी पढ़ाओ। हाँ हाँ, गोपाल दादा पढ़ाते हैं तो हमें बहुत जल्दी पाठ याद हो जाता है। क्यों नहीं होगा? गोपाल दादा तो बुद्धि के राजा हैं, इसीलिए समझदारी से हमारी भी बुद्धि बढ़ा देते हैं। तो तुम लोग भी खूब छेड़ना सीख गए हो। उनका तो तुम समझ गए होगे, लेकिन महाराज की बात तो हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। सच में क्या कर दिया? यह क्या हो गया? अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कुछ करो, नहीं तो सिर्फ महाराज का ही नहीं बल्कि पूरे कृष्णनगर का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, देख रहा हूँ। तो कैसे किया जाए?